हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रौनक सर फ्रॉम विद्यम एकेडमी। क्लास 11 का एंगल एंड इट्स मेजरमेंट वाला टॉपिक हम लोग ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। तो अब बारी आती है टॉपिक 2 की, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। यस, क्लास 10 में आपने बहुत प्यार से ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक ऑलरेडी किया होगा। इसी टॉपिक का एक्सटेंशन जो है वो हमें यहाँ पे इस चैप्टर 2 में करना है। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको तो पता ही है, देयर आर 6 फंक्शंस। कौन से याद है आपको? साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट। तो ऑल 6 फंक्शन में से उनके जो इंटर रिलेशनशिप्स है ये भी तो आपको पता होंगे। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगर आपको ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज करनी है तो मैंने एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा सो दैट आगे ये वाला पार्ट जो शुरू करने में हम लोगों को बहुत मज़ा आएगा। देखिए तो सही, अब हमें आपने ये टेबल तो ज़रूर देखा होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का, राइट ना। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिखा है साइन, कॉस और टैन, राइट। आप सबको पता है कि ये वैल्यूज़ किस तरीके से आती है। देखो तो आप सबने किया हुआ है, दिस इज 0, फिर यहाँ पे आता है हाफ आता था ना, करेक्ट। देन देर इज 1/√2, देन देर इज √3/2 एंड देन देर इज 1। और आपको पता है ना कि एक बार साइन की वैल्यू आ जाए तो ये आप यही ट्रेन उल्टी घुमाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स आने चालू हो जाएंगे, राइट। आई एम सॉरी, √3/2, हाँ। तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स आना चालू हो जाएंगे, जैसे कि 1, उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिखोगे √3/2, देन देर विल बी 1/√2, देन देर विल बी 1/2 एंड अगेन दिस विल बी 0। अब ये हुआ साइन और कॉस का। टैन तो आपको पता है, साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो आपको टैन मिलता है। इसका मतलब है जो भी साइन की टर्म है उसको कॉस की टर्म के साथ डिवाइड करो और आपके टैन की वैल्यू को आप लोग यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। 0/1 इज 0, 2 कैंसिल होके 1/√3 आएगा दोस्त, √2 1/√2 पूरा कैंसिल होके 1 होगा, देन देर विल बी 2 गेट कैंसिल्ड एंड देन ये जो वैल्यू दैट इज नॉट डिफाइंड विच इज 1/0 इज नथिंग बट इन्फिनिटी। नाउ आपके दिमाग में कुछ सवाल होंगे, 2 सवाल। सर आपने सिर्फ 3 ही फंक्शन क्यों लिखे, whereas in there are 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपको तो पता ही है, एक बार के ये 3 लोग आ जाए तो हमें कोसेक थीटा निकालने में कोई नहीं रोक सकता, दैट इज 1/ क्या होता है, साइन थीटा होता है। सिमिलरली सेक थीटा जो है वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 1/ क्या रहता है, कॉस थीटा। एंड रही बात कॉट थीटा की, 1/tan थीटा के हिसाब से हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये था आपका पहला डाउट। तो ये 3 आने के बाद में नीचे के 3 रोज तो वैसे भी फिलअप कर सकता हूँ। अब सवाल ये कि सर ये क्या है, हम लोग तो अब तक कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से 0 डिग्री से कहाँ तक खेले, 90 डिग्री। तो ये आपको 10th स्टैंडर्ड तक के 0 से लेके 90 डिग्री तक की ही वैल्यूज़ पता थी, लेकिन यहाँ पे मैंने 90 को आगे लिया है एंड आई हैव रीच्ड टिल एन एंगल 180 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें तो सिर्फ इतना ही पता है सर, आगे का आप बताओगे तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो भाई मैं हूं ना, मैं आपको बताता हूँ क्या आपको यहाँ पे ट्रिक यूज़ करना है। जस्ट हैव अ लुक एट इट। आपने 0 से लेके 90 डिग्री तक सारी वैल्यूज निकाली, राइट। आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे इस लोकेशन पे यू हैव टू पुट अ मिरर। आपको यहाँ पे मिरर रखनी है और पूरी की पूरी मिरर इमेज वाली सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे लिखनी है। अदर वे राउंड, लेट मी टेल यू समथिंग, यू जस्ट हैव टू फोल्ड योर वैल्यूज एट 90, तो वो गिर जाएंगी राइट हैंड साइड में। जब गिर जाएंगी तो आपको क्या क्या आंसर्स दिखाई देंगे बताइए, चलो जल्दी से। ये जो है ये √3/2 इधर आएगा, देन देर विल बी 1/√2, सही है ना, देन देर विल बी 1/2 एंड 0। आप समझ रहे हो, मैंने सिर्फ ये फोल्डिंग किया हुआ है। सिमिलरली देर इज हाफ, देर इज 1/√2, देर इज √3/2 एंड देन देर इज 1। सिमिलरली आगे भी आप यहाँ पे √3, 1/√3 कर सकते हो एंड देन देर विल बी 0। सो आपको तो समझ में आया ही है कि किस तरीके से ये वैल्यूज जो है मैंने यहाँ पे की। तो अगर किसी ने अगर आपको साइन 150 डिग्री पूछा तो योर आंसर फॉर साइन 150 डिग्री इज क्लियर कट, नथिंग बट कितना दिखाई दे रहा है, 1/2 दिखाई दे रहा है। वैसे ही अगर किसी ने आपको tan 180 डिग्री पूछा तो आप ऑफिशियली इसका आंसर दे सकते हो 0। तो कमाल की ट्रिक है भाई, ईजी भी है। अब सवाल ये है कि ये जो वैल्यूज है क्या ये सारी की सारी वैल्यूज सही है? तो यहाँ पे गड़बड़ है, मैं बताता हूँ कौन सी।
आप जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे तो एवरीथिंग वाज पॉजिटिव, सो ऑल ऑफ देम वर पॉजिटिव। सो उसके बाद ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर। तो अब हुआ ऐसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, जो हम लोग 10th स्टैंडर्ड तक कर चुके हैं, राइट। उसके बाद आप जब जाते हो सेकेंड क्वाड्रेंट में, you'll feel that, you'll see that साइन की टर्म और कोसेक की टर्म जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। सो दिस S is not for student, it is basically for what? साइन। सिमिलरली T stands for tan और यहाँ पे C stands for cos। इसका मतलब ये है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन से रिलेटेड वाली टर्म पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan से रिलेटेड वाली टर्म मतलब tan एंड cot, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec वाली टर्म होती है आपकी पॉजिटिव। तो ऑल द रिमेनिंग टर्म्स फंक्शंस जो रहेंगे वो सारे का सारे क्या होंगे? नेगेटिव। अब मुझे बताइए इसका हम लोगों को यूसेज कहाँ पे? डोंट यू थिंक सो 90 से आगे जा रहे हो तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हो तो साइन पॉजिटिव होना चाहिए। तो साइन की सारी वैल्यू हम लोगों ने पॉजिटिव लिखी, लेकिन कॉस जो है और टैन जो है एवरी वैल्यू मस्ट बी नेगेटिव बिकॉज आप लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। आया समझ में? सो ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर वाला स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करना पड़ेगा। वैसे भी जो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है वीडियो के, उसमें मैंने ये सब कुछ इलैबोरेट सही से किया हुआ है। अब सवाल ये कि इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग क्या करने वाले? तो दोस्तों ये जो हम लोगों का टेबल है, उस टेबल को लेके हम लोग कुछ फार्मूलाज जो है, कुछ इक्वेशंस जो है वो इवैल्यूएट करने की कोशिश करने वाले। चलो स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। इवैल्यूएट बोला है sin 30 प्लस cos 45 प्लस tan 180 डिग्री लिखा है। तो चलिए किस तरीके से सॉल्व करना है मुझे बताइए। अब ना sin 30 टेबल आपके सामने मैंने रखा हुआ है, तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट sin 30 का वैल्यू दैट यू नो विच इज हाफ। उसके बाद cos 45 देखो आपको पता होगा 1 बाय कितना आता है √2। जस्ट चेक दैट टेबल। एंड सबसे मजेदार चीज़ है tan 180 डिग्री। एज आई सेड tan 180 डिग्री अगर आप चेक करोगे तो योर आंसर इन दिस केस विल बी क्लियरली इक्वल टू 0। इसका मतलब है tan 180 डिग्री का जो आंसर हुआ यहाँ पे हुआ 0। तो आपके पास तो इतना ही आंसर बचा। अब आपको करना क्या है? कैन यू जस्ट सिंप्लीफाई दिस? वंस यू सिंप्लीफाई विल गेट द आंसर। देखो तो ये 1/2 को मैं एज इट इज रखता हूँ, मैं ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। इसका मुझे फायदा क्या हुआ दोस्तों? ये 1/2 तो एज इट इज है, ऊपर आया √2/2, तो बेस तो इनका कॉमन हुआ ना। तो आपका आंसर 1 प्लस √2 बाय कितना हुआ 2, एंड दैट्स ऑल, वी आर डन विद आवर आंसर। इजी है। अब देखो सिमिलर बेसिस पे कोसेक 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री और tan 0 का आंसर हम लोगों को निकालना है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन, सर कोसेक का तो टेबल ही नहीं दिया। भाई अगर ऐसी चीज़ है, अगर आपको सिर्फ इन तीनों के हिसाब से ही सारे आंसर्स कन्वर्ट करने, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कीजिए ना। आप सबको पता है कोसेक कैन बी रिटन एज 1 कितना रहता है साइन, तो डायरेक्टली आप इसको 1 sin 45 डिग्री लिख दिए। 1 इसको लिख दीजिए आप tan of 45 डिग्री, राइट। एंड देन आपको तो tan 0 यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। नाउ जस्ट लेट मी नो योर आंसर्स। 1 sin 45 की वैल्यू देख लो, sin 45 डिग्री कम्स आउट टू बी 1/√2। सिमिलरली tan 45 डिग्री का आंसर आता है 1, एंड सबसे मज़ेदार चीज़ tan 0 की वैल्यू रहती है 0। सो इफ़ यू ये टर्म अगर आप पलटी करो तो यू विल गेट √2/1 प्लस 1/1, और ये जो आएगा दैट वुड बी नथिंग बट योर फाइनल आंसर। सो दैट्स इट, √2 + 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के लिए। अब यहाँ पे sin 30, cos 45 और tan 360 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। साइन दिखाई दे रही है आपको, मैं तो वैल्यूज पुटअप कर रहा हूँ दोस्त। sin 30 का वैल्यू हमें पता है दैट इज 1/2। उसके बाद cos 45 का वैल्यू पता है हमें 1/√2। एंड सबसे मज़ेदार चीज़, आप मेरे साथ झगड़ा कर सकते हो, सर 360 डिग्री तो आपने टेबल में दिया ही नहीं। तो दोस्त 360 डिग्री मतलब एक कंप्लीट करेक्ट रिवोल्यूशन। इसका मतलब है ये जो है कोटर्मिनल है किसके साथ? 0 डिग्री के साथ ना। सो डायरेक्टली tan 0 का आपको आंसर पता होना चाहिए था, और ये सब कुछ मज़ा किरकिरा हो गया बिकॉज एवरीथिंग यहाँ पे जो 0 से मल्टीप्लाई होने वाला है विल क्लियरली गेट एन आंसर इक्वल टू 0। सो अंडरस्टूड? ईजी है ना।
चलिए कुछ और सम देखते हैं। 4 cot 45 डिग्री माइनस एक्स स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कितना लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री। तो चलो ना सिंप्लीफाई करते हैं। 4 एज इट इज, आपको तो पता है, आपको ये कॉट की डायरेक्ट वैल्यू लिखने में अगर दिक्कत है तो यू कैन राइट दिस इन टर्म्स ऑफ ये जो 3 लोग हैं अपने पास, तो उसको आप लिख दो डायरेक्टली tan 45 डिग्री, सही है ना। 1 अपॉन यू कैन राइट दिस एज टू बी cos स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री एंड यहाँ पे आपका साइन ऑफ 30 डिग्री का टर्म जैसा है वैसे आएगा। अब बताइए यहाँ पे 4 आने के बाद 1 अपॉन tan 45 डिग्री का आंसर वी ऑल नो दैट। देखो भाई tan 45 डिग्री 1, धीरे धीरे ये सारी वैल्यूज आपको याद हो जानी चाहिए। माइनस 1 अपॉन cos 60 की वैल्यू चेक कीजिए, cos 60 गिव्स अस 1/2, तो दिस शुड बी 1/2 का क्या है स्क्वायर होना चाहिए, प्लस साइन 30 का वैल्यू हमें पता है दैट इज नथिंग बट हाफ। यू कैन जस्ट हैव अ लुक, साइन 30 का वैल्यू इज हाफ। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस, व्हाट आंसर्स डू यू गेट? 4 माइनस ये हो जाएगा 1/4, 1 अपॉन 1/4 दिखाई देगा, प्लस यहाँ पे दिखाई देगा हाफ। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। 4 ये 1/4 पलटी मारेगा तो यहाँ पे आएगा -4 एंड देन देयर इज हाफ। तो खुशी की बात है भाई, कैंसिल हो जाएगा एंड योर आंसर इन दिस केस वुड बी नथिंग बट ओनली सिर्फ और सिर्फ 1/2। ईजी है ना। अब देखो नेक्स्ट सम, cos स्क्वायर 0, cos स्क्वायर π/6, cos स्क्वायर π/3, cos स्क्वायर π/2। एक तो पहली चीज़ ये सब कुछ डिग्री में नहीं है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस। अब बताइए मुझे, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन आता है ना आपको? आता है, तो चलिए फटाफट करिए ना। सो फॉर एक डिग्री टू रेडियन वाला कन्वर्जन करते हैं। पहले तो मुझे आई एम सॉरी π/6 टर्म है, π/6 का कन्वर्जन बताइए किस तरीके से होगा। π/6 को आपको 180/π से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, तो आपका जो आंसर आएगा 30 डिग्री। वैसे ही π/3 का आपका आंसर आएगा 60 डिग्री एंड π/2 का दोस्त आपका आंसर आएगा 90 डिग्री। सो ये 3 चीज़ें ये आप खुद भी सॉल्व करके एक बार चेक करो तो you'll अंडरस्टैंड कि 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री आएगा जिस हिसाब से हमें यहाँ पे एंगल्स दिए हुए। नाउ इफ़ यू गो बाय दिस, मैं तो इसको पहले तो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखता हूँ, cos स्क्वायर ऑफ 0 डिग्री प्लस cos स्क्वायर ऑफ, I should write this as to be 30 degree, then cos square of 60 degree and then cos square of 90 डिग्री। तो अब चलिए ना बताइए ना आंसर, cos 0 की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर है ना, cos 0, देन यू हैव cos 30, cos 30 का वैल्यू देखो दोस्त √3/2, तो √3/2 का यहाँ पे हुआ स्क्वायर। सिमिलरली cos 60 की वैल्यू है हाफ भाई साहब का करेंगे स्क्वायर एंड देन cos 90, मज़ेदार चीज़ है कि वैल्यू है 0, तो दिस विल बी 0 स्क्वायर विच हैज़ टू बी 0। नाउ सिंप्लीफाई तो आपको करने आता है, 1 एज इट इज़ रखो, √3/2 का स्क्वायर आएगा 3/4, 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4, 0 स्क्वायर तो वैसे भी हम लोग 0 लिखेंगे। अब बताइए ये 3/4 प्लस 1/4 हो जाएगा कितना? 4/4, सो दिस विल लुक लाइक 1 प्लस 4/4। भाई साहब कैंसिल हो गए तो 1 आया, 1 प्लस 1 आपका यहाँ पे आंसर आया दोस्त 2। सो दैट्स ऑल, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से टेबल याद रखिए और इस टेबल से रिलेटेड जो भी वैल्यूएशन रहेंगे वो सारे एंगल्स हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वी विल बी रिक्वायरिंग दिस टेबल जब हम लोग कंपाउंड एंगल के सम्स भी सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन कीजिए एंड ये सम्स एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।